नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कामिनी के एमसीक्यू, यानी जयशंकर प्रसाद की कामिनी के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो जिस भी परीक्षा में, यानी जिस भी परीक्षा के सिलेबस में कामिनी है, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एमपी टेट, एसपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ये कंफ्यूज ना हो कि ये इसमें प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो कामिनी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमें जयशंकर प्रसाद के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो गहराई से पता होना चाहिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसके थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। इसके जन्म और मृत्यु के बारे में जानेंगे। 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ और 15 नवंबर 1937 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो लगभग बहुत ही कम 47-48 साल तक की एज इनकी ज़िंदगी रही है। कामिनी की मैं बात करती हूँ। कामिनी का प्रकाशन हुआ था 1935। कामिनी का प्रकाशन 1935, तिथि याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि कामिनी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1935। इसमें ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें पृष्ठ कितने हैं, 92 पृष्ठ है। हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि उनके गहराई से प्रश्न बनते हैं। और सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग हैं। और ये क्या है, महाकाव्य है। कामिनी क्या है, महाकाव्य है। अब देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया, चिंता, श्रद्धा और लज्जा, ईड़ा, ये 4 आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। चिंता, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। अब इसे ये कैसे याद करेंगे, देखो आपकी ना 4 उंगलियां हैं, माफ़ कीजिए 5 उंगलियां हैं। तो 5 उंगलियों में से आप 4 को सिलेक्ट करके एक पहली उंगली मान लीजिए ये है, तो इसको एक, दूसरी भी 3-3 का गैप कर लेंगे, दूसरी 6, पहला, तीसरा, छठा, 9वां, ऐसे है। या 13-69 भी याद कर सकते, जैसे आप फ़ोन नंबर याद करते हो ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, 13-69। ऐसे नहीं करो तो उंगली से एक उंगली, फिर तीसरी 3-3 का गया, फिर 6, फिर 9, 3, 1, 3, 6, 9, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। फिर क्या होता है कि कई बार कामिनी की जो सर्ग है क्रम से लगाने भी आ जाते हैं। तो क्रम से देखेंगे, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, 3-3 के गैप कर लेना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेदा, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इस प्रकार से 2-3 बार बोलोगे, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेदा, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इस प्रकार से आप जैसे गीत गाते हो, ऐसे 3-3 को जोड़कर याद करोगे तो याद हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो कई बार पूछा भी गया है कि पहला कामिनी का पहला सर्ग कौन सा है, तो चिंता, चिंता से शुरू होता है। और कामिनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद। ये प्रश्न बहुत बार आया है। कामिनी का पहला सर्ग कौन सा है, चिंता, और अंतिम क्या है, मतलब कामिनी चिंता के साथ शुरू होती है और आनंद के साथ समाप्त होती है। ठीक है, अब हम एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कामिनी में कुल कितने सर्ग हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 है, तो आप सभी जानते हैं। इसमें आपके 15 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामिनी में चिंता सर्ग किस क्रम में आता है, तो कि आप पहले सर्ग में आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था, कामिनी का जो चिंता सर्ग है वो क्या है, पहला सर्ग है। चिंता सर्ग की कथा का आरंभ भयंकर जलप्लावन से बचे किस प्रकार मानव से होता है, तो देखें इसमें रहेगा आपका मनु। भाई जो चिंता सर्ग है, मतलब कि कामिनी क्या होती है, जलप्लावन से शुरू होती है। जलप्लावन मतलब कि चारों तरफ तूफान, मतलब जल का तूफानी तूफान है, प्रलय आई हुई है। और क्या है, मनु उसमें बसते हैं, वो पूरी सृष्टि का, यानी सबका सर्वनाश हो जाता है। सिर्फ मनु इस जलप्लावन में बसते हैं। कामिनी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगी, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं समझाती हुई चलूँगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और इसी तरह से हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं और निरंतर क्लास चाहते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। पुराणों की गणना के अनुसार व्यवस्थ मनु को किस मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया, ये थोड़ा सा नया प्रश्न है।
कि पुराणों की गणना के व्यवस्थित मनु को किस प्रकार मनवंतर का आरंभ करता माना गया, तो सातवें यानी सातवां मनवंतर का सातवां आरंभ माना गया है। किसमें? पुराणों के अनुसार। किसको? मनु को। देखिए भाई, असली की नोट्स चाहते हैं तो आप इसमें 90 68 68 68 68 49 54 पर संपर्क कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जल प्लावन के मनु किस पर्वत की उन चोटी पर बैठकर विध्वंसकारी दृश्य देख रहे हैं? जो किस जल प्लावन में? देखिए, विंध्याचल है, हिमालय है, मध्यांचल है, तो इसका रहेगा हिमालय। जब जल प्लावन होता है तो क्या है, मनु बचकर हिमालय पर पहुंच जाते हैं और वहां से जो सर्वनाश हुआ उसको देख रहे हैं और काफी चिंता में है कि ए भगवान, आपने क्या कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे समझाती हुई चलूंगी। जल प्लावन में समस्त देव जाति के नष्ट हो जाने पर मनु किसके द्वारा बच गए? भाई, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि कितना जल प्लावन था, चारों तरफ जल जल था, क्या है, इधर उधर सब कुछ, पशु पक्षी देवता राक्षस सब मर गए थे, लेकिन मनु कैसे बचे? नाव के द्वारा, तैरकर, पर्वत पर चढ़कर, अमर होने के कारण। मनु नाव के द्वारा कैसे बचे? नाव के द्वारा, यानी नाव के में बैठकर मनु चल गए, तो वो चले गए और वो क्या, हिमालय की चोटी पर चले गए, ऐसे वो बच गए। चिंता सर्ग का पहला पद किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो देखो, कोई भी जैसे कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद है या और कोई, तो वो अपनी कविता की शुरुआत, अपनी रचना की शुरुआत मंगलाचरण से करते थे। मंगलाचरण मतलब कि अपने आराध्य देवता की पूजा करते थे। जैसे कोई देवी की कर रहा था, कोई हनुमान की, जो भी उनके आराध्य देवता, उस मंगलाचरण से शुरुआत करते थे। तो कामैनी का भी ऐसा ही चिंता सर्ग पहला पद किस मंगलाचरण से होता है शुरू? भक्ति से, वस्तु निर्देशात्मक से, भाव निर्देशात्मक, तो ये है वस्तु निर्देशात्मक से कामैनी की शुरुआत होती है। प्रलय से बचने के लिए मनु ने जिस नौका का आश्रय लिया उसे किसने अपनी पूंछ के झपाटे से हिमालय पर पहुंचा दिया। अब मनु अपनी जान बचा रहे नौका के सहारे, लेकिन क्या कहते हैं ना कि आगे पड़े तो क्या वो कुआं और पीछे पड़े तो खाई। तो वही है कि संकट में और संकट आता है, इधर भी चारों तरफ संकट ही संकट है। तो किसी तरह से नाव मिल गई मनु को, लेकिन नाव मिलने के बाद भी किसी ने उसे पूंछ के झपाटे से क्या वो कर दिया। तो ये किसने किया है? मगरमच्छ ने, घड़ियाल ने, मत्स्य ने, महामत्स्य ने। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, मत्स्य और महामत्स्य दोनों ही दिए गए हैं, तो ध्यान से देख लिया। महामत्स्य ने क्या पूंछ का झपाटा मारा और क्या है वो मनु जो है नाव से भी गिर जाते हैं। आगे देखेंगे, पूरा विस्तार दिया वहाँ। मनु पर्वत की जिस चोटी पर बैठे हैं विचार मगन थे, उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? अब मनु पहुंच गए हिमालय की चोटी पर, यानी हिमालय पर्वत पर, तो वहां विचार मगन हो रहे हैं। और वहां विचार मतलब उसके मन में, जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा तूफान आया हो। आपने भी कई बार देखा होगा कि आप अकेले कहीं, मान लीजिए तूफान आए और आप, यानी कि कोई मर जाए, लेकिन आप अकेले उस तूफान में फंस जाओ, तो आपके मन में भी बहुत विचार आएंगे। संकट के समय हमें बहुत विचार हमारे मन में आते रहते हैं, और एक विचार दबेगा दूसरा आएगा, दूसरा दबेगा तीसरा, ऐसे ही विचार उथल पुथल हमारे मन में मची रहती। तो वैसे ही मनु के हृदय में ऐसी उथल पुथल मची हुई है कि ये क्या हो रहा है। उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? शिशिसा, मनोवर्षण, मनोबंध, जुदी। तो ये मनोवर्षण यानी शतपथ ब्राह्मण में मनु का जिक्र किया गया है, तो उसमें मनोवर्षण इसे कहा गया है। उनके विचारों यानी विचारों का आना मनोवर्षण कहा गया है। चिंता सर्ग किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया? चिंता सर्ग में किस संस्कृति के विनाश का वर्णन किया गया? यक्ष संस्कृति, असुर संस्कृति, देव संस्कृति, नाग संस्कृति। तो देव संस्कृति, मनु थे वो देव संस्कृति की थे, देवताओं की उससे थे, जाति से थे। मनु एक राजा थे। मनु जिस स्थान पर बैठे थे उसके नीचे कौन ठाठे गा रहा था, यानी ठाठे मार रहा था। जैसे कि मतलब कि अथा, यानी कि ठाठे मतलब कि और इधर उधर उथल पुथल,
देवगण महात्म से अथाह जल जो ज्वालामुखी। तो भी देखो, जब अथाह जल, यानी अथाह का मतलब जिसकी गहराई को हम नहीं नाप सकते, दूर दूर तक क्या है, जल ही जल है। यानी तूफान आया जल का, बहुत ज़्यादा जल पड़ रहा है, मतलब कि तूफान भी है, बारिश भी है, और इधर उधर पानी भी। तो अथाह जल जिसको हम नाप नहीं सकते, इतना भयंकर तूफान आता है। क्या किसका आता है? जल का। और क्या है, सृष्टि नष्ट हो जाती है और एकमात्र मनु बचते हैं। दूर दूर तक विस्तृत हिम स्तंभ उसी के रहस्य समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है पूर्णोपमा, प्रति, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो देखो ये बार बार में दो वर्ण आते हैं, यानी सेम, जिनके दोनों समान समानार्थ, वो पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार। पूर्णोपमा, जो उपमा के जितने भी चार जो उपमेय उपमान वाचक शब्द ये सारे होते हैं, तो उसमें पूर्णोपमा होता है। तो इसमें दिए गए सारे प्रतीप भी यही, प्रतीप इसका, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। हिमालय पर्वत के उच्च शिखर पर शांत मुद्रा में बैठा मनु किसके समान लग रहा है? अब हिमालय पर्वत पर मनु अपनी जान बचाकर पहुंच गया, यानी सब पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो चुका है, मनु बच गई है। लेकिन वो क्या है, वो पहले तो वो क्या, उनके विचार में उथल पुथल होती है, क्या हो गया, मैं कैसे बच पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, चारों तरफ जल जल ही है। तो भी इंसान सोचता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जब चिंता समाप्त होगी, फिर वो शांत मुद्रा में बैठ गए। तो किसके समान लग रहे हैं? तपस्वी के समान, प्रलय सिंधु के समान, तरुण तपस्वी के समान, शमशान के समान। तो तरुण तपस्वी, तरुण मतलब कि जवान, और तपस्वी मतलब तपस्या करने वाला। तो तरुण, देखिए यहाँ तपस्वी है या तरुण तपस्वी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ करेंगे आप तरुण तपस्वी के समान। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मनु जिस नौका के सहारे प्रलय से बच सके थे, वह अब किससे बंधी थी? अब मनु नौका के सहारे हिमालय पर पहुंच जाते हैं, तो अब वो किससे बंधी थी? शिला से बंधी थी, देवदार वृक्ष से बंधी थी, बड़े वृक्ष से, आम वृक्ष से। तो बड़े वृक्ष, वट वृक्ष से, यानी जो बरगद का बड़ा पेड़ है उससे वो बंधी थी। ठीक है, बड़े वट वृक्ष से बंधी थी। कौन बंधी थी? जो नाव में जिसमें मनु जी बैठ के गए थे। मनु ने चिंता को किसकी चपल बाली के कहा? चपल मतलब कि जो चंचल विचारों वाली है, चपल मतलब एक बिजली के समान जो चंचल विचारों वाली होती है उसे बोलते हैं चपल बाली के कहा है। श्रद्धा की, ईड़ा की, अभाव की, पीड़ा की। तो अभाव की, वे चिंता क्या है? अभाव। जब हमारी जिंदगी में कुछ अभाव होता है ना, तो कभी हम ये, अब मैं ये कर लूँ तो ये रास्ता निकल जाएगा, नहीं नहीं ऐसा करना से ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लूँ तो ये रास्ता। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा, किसी परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, तो अब मैं, मेरे सामने क्या है, मैं दूसरा वो पेपर की तैयारी कर लूँ तो ये निकल जाएगा, फिर नहीं वो ज़्यादा टफ होगा, पहले छोटी मोटी पकड़ लेता हूँ। तो ये होती ना हमारे जो साधारण परिवारों में, नहीं ये पकड़ लेता। तो ये क्या है? एक अभाव का कारण है कि अभाव की किसी तरह से मुझे रोजगार मिल जाए। और रोजगार किस लिए चाहिए? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभाव है। तो वही बात है कि मनु की ज़िंदगी में अभाव है, इसलिए उसको चिंता हुई है, क्योंकि उसको कोई ना कोई प्राणी दिख रहा है, ना कुछ खाने पीने के दिख रहा है, तो चारों तरफ पानी ही पानी है। मनु ने किसे मृग मृचिका की चंचल लहर के समान छलना में कहा है? छलना में तो छलने वाली जो धूर्त है, चिंता को, आशा को, श्रद्धा को, चिंता को। अब चिंता इंसान को क्या नष्ट कर देती है, चंचल लहर के समान आती है, यानी चंचल है, आती है, कभी आएगी कभी समाप्त होगी, कभी आएगी कभी समाप्त होगी। तो ये मृग मृचिका मतलब ये क्या है? इंसान को लालायित करती रहती है। कौन करती रहती है? चिंता करती रहती है। देखिए भाई, अगर ये असली नोट्स आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैंने बता दिया है, लिंक मैं दे दूंगी। और अब मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे यूनिट वाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो विश्वास कीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसमें ले रहे हैं। तो इसमें देखिए, मनु जहाँ बैठे हैं वह स्थान देव जाति के विनाश में कैसे बना? मतलब मनु, ये देव जाति का विनाश हो गया, मतलब पूरी जाति नष्ट हो गई, देवताओं की जाति बिल्कुल नष्ट हो गई। तो अब ये कैसा लग रहा है? जो मनु जहाँ बैठे हैं वो कैसा लग रहा है? वीरान लग रहा है, हरा भरा लग रहा है, कोलापूर्ण लग रहा है, शमशान। अब देखो भाई, चारों तरफ इंसान, देवता मरे पड़े हैं, क्योंकि मनु को तो देवता कहेंगे, मनु ये है देवताओं की जाति से राजा थे। तो मनु को चारों तरफ मरे मरे ही दिखाई दे रहे। तो ऐसा लग रहा है कि सृष्टि या एक शमशान बन गई है।
देव ने केवल किसका संग्रह किया था? देव जाति ने केवल किसका संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, योग का, तप का, सुख का, कामनियों का। तो सुख का यानी देव जाति ने अपने मतलब कि अपने सुख से मतलब था, खूब भोग विलासा जिंदगी जी रहे थे, खाने पीने में, पहनने में, मतलब कि अपने सुख जुटाने में लगी हुई थी देव जाति। और किसी का कोई मतलब कि और कुछ उनको उन्हें दिखाई नहीं। और तभी तो इतनी क्या है प्रलय होती है। आगे देखेंगे। मनु ने कुछ न सुनने वाली बहरी किसे कहा? मनु ने कुछ न सुनने वाली बहरी किसे? भाई जो कुछ नहीं सुनता वो बहरी होता है, बहरी होती है, माफ कीजिए बहरी होती है। आशा को, श्रद्धा को, ईड़ा को, चिंता को। चिंता को कहा है कुछ न सुनने वाली। जब हमारे मन में जो चिंता होती है ना, तो हमें कुछ नहीं, मान लीजिए हमें कोई समझा भी रहा है, मनु को तो कोई समझाने वाला भी नहीं है क्योंकि वो अकेला है भाई। लेकिन जब हमारे मन में चिंता होती है ना, तो हम क्या करते कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता, बस वो किसी की नहीं सुनती। कोई हमें समझाए कि मान लीजिए हम किसी एग्जाम में किसी कारणवश रह जाते तो हमारे घर वाले समझाते कोई बात नहीं, पेपर ही तो है, फिर से तैयारी कर लेना। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ पेपर ही दिखाई देता है, हम किसी की नहीं सुनते हैं। तो क्योंकि हमें उस समय चिंता होती है कि हम इतनी मेहनत की और हम सफल क्यों नहीं हुए। तो उसी प्रकार मनु भी परेशान है। जहाँ अमर जीवन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ अमर जीवन की प्रतीप उल्लेख पर विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार है। मतलब विरोधाभास वो होता है जो दिखाई कुछ दे और उसका अर्थ कुछ और हो, मतलब विरोध हो। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। मनु ने चिंता को किसकी सूत्र धारणी कहा? देखो प्रश्न बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ। अलंकार वगैरह हम कभी फिर करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से समाप्त हो जाए, आपको प्रश्न का पता जाए। इस तरह से प्रश्न आएंगे। मनु ने चिंता को किसकी सूत्र धारणी कहा? व्याधि की, सांप की, आदि की, वासना की। तो इसमें का है व्याधि। व्याधि मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक रोग होता है। मनु ने चिंता को व्याधि का है। सूत्रधारणी मतलब उसको संचालन करने वाली। चिंता क्या है? रोग को लाने वाली होती है। जैसे आप किसी भी मामले में आप चिंता करके देख लेना, क्योंकि कभी कहीं आपके शरीर में शरीर का कुछ भाग दुखेगा, यानी आपके कोई या बीपी लो हो गया और कोई बीमारी। चिंता के क्या होती है, एक इंसान को तोड़ देती है अंदर तक, वो कुछ नहीं करने के लायक बन जाता है। एक तरह से उसको रोग हो जाता है, बीमारी होती है एक तरह से चिंता। चिंता सर्ग में चिंता के किस अन्य नाम का उल्लेख है? भाई चिंता का तो एक नाम चिंता है, और भी उसके अन्य नाम दिए हैं किसने? मनु ने। तो वो बताइए। जैसे बुद्धि है, मति है, मनीषा है, तो ये सभी, यानी चिंता को बुद्धि भी कहा है, मति भी कहा है, मनीषा भी कहा है। मनु ने इनको कितने अन्य नामों से पुकारा है? आगे बढ़ते हैं। मनु चिंता करते करते जब अत्यधिक व्यथित हो उठे तब वे किसे अपने पास बुलाते हैं? भाई बहुत ज़्यादा चिंता हुई है मनु को, वो क्या व्यथित यानी दुखी होकर बैठ जाते हैं। फिर वो किसे अपने पास बुलाते हैं? आशा को, निराशा को, विस्मृति को, ईड़ा को। विस्मृति मतलब पीछे की जो यादें हैं उसमें खो जाते हैं। पीछे की, भाई किस तरह से मैं राजा था, एक ठाट बाट की जिंदगी जीता था, मेरा पूरा परिवार था और मुझे कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, हर मेरी जिंदगी में सुख सुविधा थी। ये सोच कर मनु क्या है, चिंतित हो जाते हैं, यानी पीछे की यादों में खो जाते हैं। कई बार हमारे साथ भी होता है ना कि जब हमें सुख होता है हमें पता नहीं चलता, और जैसे ही हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो हमें पता चलता हो ये हुआ, पहले तो हम ऐसे रहते थे, ये होता था, ठीक है। तो तब हमें अतीत, यानी जब हमें अतीत का सुख पता नहीं चलता, लेकिन जब बीत जाता है ना वो, जब भविष्य में हमें याद आता है, जब भविष्य में हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं तब हमें पता है हमारा अतीत कितना अच्छा था और अब क्या है हमारे साथ। वर्तमान में हमें एहसास होता है। मनु के अनुसार देवताओं के महल में किसके दीपक जलते थे? भाई जो देवताओं के महल, यानी मनु क्या थे? देवता थे, राजा थे, तो किसके जलते थे? क्योंकि जिंदगी में बताए ठाठ बाट थी जो उस टाइम राजाओं के, देवताओं के, मिट्टी के तो हमारे जैसे साधारण परिवार में जलते हैं, मणियों के, स्वर्ण के, कांसे के, तो मणियों के क्या है, मणियों के वो जलते थे दीपक। मनु जब थे, राजा थे, जब देवता थे मनु, तो उसके घर में, उसके महल में मणियों के दीपक जलते थे। और अब उसकी क्या दशा हो गई, न खाने के न पीने के, जान बचाने के भी लाले पड़े हुए हैं। देव दंभ के महामेघ में सब कुछ क्या बन गया?
तो क्या बन गया भाई बताना है। जल बन गया, अग्नि बन गया, हविष्य बन गया, भविष्य। हविष्य, हविष्य मतलब कि सब कुछ हवन हो जाना। जैसे कि आप अपने घर में हवन करवाते हो तो आप बोलते हैं ना स्वाहा, ऐसे बोलते हो स्वाहा, तो धीरे धीरे सामग्री उसमें डालते हो, स्वाहा ये भी अर्पित कर दिया, ये भी अर्पित कर दिया। तो वही मनु कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा तूफान आया है, जल प्लावन है, चारों तरफ जल जल, तो सब कुछ उसमें हवन हो गया। जल क्या है, एक हवन बन गया, उसने सब कुछ को निगल लिया, देवताओं को निगल लिया, पशु को, पक्षियों को, हर चीज उसमें हवा हो गई, हर चीज उसमें तबाह हो गई। मनु ने अमरता के चमकीले पुतले किसे कहा? मनु ने अमरता के चमकीले पुतले किसे कहा? देवताओं को, यक्षों को, असुरों को, किन्नरों को? देवताओं को। चमकीले, अमरता के चमकीले पुतले, ये क्या कि देवताओं ने इतना मतलब कि इतने भोग विलासिता में खो गए थे वो कि चमकीले पुतले कह दिया, कि वो अपने आप में सोचते थे कि हम तो अमर, हमें कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो एक अमरता के चमकीले पुतले बनकर रह गए हैं। मनु क्या देखे, दंभ महामेघ में कौन सा अलंकार है? देव उपमा है, देव दंभ रूपी कौन सा अलंकार? विरोधाभास है, रूपक है। देखो रूपक में एक बात आप याद रखेंगे, रूपक अलंकार में रूपी ज्यादातर आता है, ये रूपी जैसे चंद्र रूपी, तो रूपी मतलब उसमें रूपक, या फिर योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह की मैं 95% कहूंगी, क्योंकि 5% ऐसे होते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं होता फिर भी रूपक अलंकार होता है, लेकिन ये आप ध्यान देंगे जिसमें योजक चिन्ह आ जाए वो रूपक अलंकार होता है, या रूपी शब्द आ जाए तो वो भी रूपक अलंकार होता है। सौपन रहा या छलना थी कौन सा अलंकार है? सौपन रहा या छलना थी कौन सा अलंकार है? परिंकांकु, विरोधाभास, संदेह, उल्लेख। तो संदेह वो अलंकार होता है जिसमें अंत तक संदेह बना रहता है, भाई ये होगा या वो होगा। और भ्रांति, भ्रांतिमान क्या है? जैसे सौपन रहा या छलना थी, या मैं देख रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में ठाठ पड़, वो क्या सौपन था या मुझे छला गया था, यानी कि वो जब वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, कोई उसकी जिंदगी में दुख दर्द नहीं था, तो मनु सोच रहा कि वो एक मेरा मुझे छल रहा था, ये वह मेरा सौपन था क्या वो हकीकत थी? तो ये उसको संदेह हो रहा है, ये उसे क्या हो रहा है? अब संदेह हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं ना डाउट, वही वाला। मनु के अनुसार देवताओं, मनु के अनुसार देवता ने किसे अपना अधिकार में कर लिया था? मनु के अनुसार देवताओं ने किसे अपने अधिकार में कर लिया था? बल को, वैभव को, आनंद अपार को, ये सभी, यानी इन सभी को। बल भी क्या देवता सोच रहे थे हमारे अंदर ही बल है, वैभव यानी वैभव जो धन धान्य संपन्न जिंदगी जी रहे थे, आनंद मतलब उस धन धान्य का क्या है, सुख उठा रहे थे, उसको जी रहे थे। सब में एक अचेतन गति जिससे पिछड़ा रहे समीर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सब में एक अचेतन गति थी, अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार एक तरह से देखा जाए तो ये अतिशयोक्ति अलंकार से मिलता जुलता अलंकार है। सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। देवता और उनकी नारियां किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को छूने पर रोमांचित होते थे? यानी देवता और उनकी नारियां यानी उनकी पत्नियां किसकी प्रेरणा से एक दूसरे को छूने से रोमांचित होते थे? भोग विलास की, प्रकृति की, महादेव की, इनमें से कोई तो भोग विलास। यानी देवता इतने भोग विलासता में अंधे हो गए थे, ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर, भोग विलासता में अंधे हो गए थे देवता कि वे अपनी नारियों के साथ भोग विलास जिंदगी जी रहे थे। तभी कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, तो अब पीछे देखेंगे आप कोरोना आया था तो कितनी मतलब कि कितनी दुनिया को ले गया, तो वही है जैसे कभी बाढ़ आ जाती है। तो ये एक देखा हम भगवान में कहीं आस्था नहीं रखते होंगे, लेकिन होता है कि जब किसी भी चीज़ की अति होती है तो चाहे वो जल प्लावन हो, चाहे वो कोई महामारी हो, कि दुनिया का सर्वनाश होना फिर निश्चित होता है। तो देवता भोग विलासिता में खोए हुए थे, तो उनका क्या है, उनका सर्वनाश निश्चित था। देवताओं के रत्न शोध के वातायन में क्या आता था? यानी देवताओं के रत्न शोध के वातायन में क्या आता था? वातायन मतलब होता है कि खिड़की, जैसे खिड़की से हवा आते जाते हैं वही। भीड़, मधुर समीर, मधुर समीर, मधुर समीर यानी ठंडी ठंडी हवा भी, और क्या है जो मन को सुहाती, मधुर समीर आती थी देवताओं की खिड़की से।
देवतागण देव यजन के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? देव यजन के लिए, यानी देवतागण अपने, उनके भी अपने आराध्य थे, उनके लिए क्या, अपनी प्रसिद्धि के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? अश्वमेघ यानी जो घोड़े के द्वारा, पशु यज्ञ, कालमेघ, ये सभी। तो ये सभी देवतागण यजन के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? ये सभी। एक जगह देखा मनु भी यज्ञ के लिए तैयार होते हैं, जो पशु में यज्ञ, लेकिन क्या है कि उसको श्रद्धा वो है उसका विरोध करती है। देवलोक में देवगामिनी के नयनों से किसकी सृष्टि होती है? चंद्रकमल की, नील कमल की, लाल कमल की, श्वेत कमल की। तो नील कमल आपने देखा होगा, नील कमल मतलब नीला कमल। जयशंकर प्रसाद की बहुत सी ऐसी रचनाएं जिसमें नील कमल शब्द का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। पता नहीं उनका पसंद का शब्द था क्या, वो नील कमल का बहुत प्रयोग करते हैं। प्रलयकालीन स्थिति में कौन से देवता व्यस्त थे? यानी प्रलय काल, ये प्रलय हुई है तो उसमें कौन से देवता व्यस्त थे? महादेव थे, विष्णु थे, वरुण देव थे, इंद्रदेव। तो वरुण देव, ऑप्शन नंबर सी। प्रलय कालीन में जब प्रलय आई तो उस समय वरुण देव क्या है, व्यस्त थे। पंचभूत का भैरव मिश्रण में पंचभूत क्या है? पृथ्वी और आकाश, जल और वायु और अग्नि, ये सभी। यानी कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन पांचों चीजों से क्या है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण भी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि से, यानी पांचों चीजों से हमारे शरीर का निर्माण भी हुआ है। जल पर्यटन में समुद्र की लहरें किसके समान बताई गई है? मतलब किसके समान भयानक गर्जन कर, जब जल पर्यटन आया तो समुद्र की लहरें किसके समान भयानक गर्जन कर रही है? सिंह के समान, मृत्यु के जालों के समान, ज्वालामुखी के समान, इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु के जालों के समान, ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के जालों के समान। यानी देखो यहाँ देखेंगे समुद्र की लहर किसके समान, गर्जन। गर्जन शब्द आप देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे, भाई गर्जन तो क्या सिंह करता है, लेकिन मृत्यु की जब सिंह गरजता है ना तो उससे भी भयानक मृत्यु की गर्जन होती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आप ट्रेन, आपको लग रहा है कि मैं इसको पार कर जाऊंगा और ट्रेन आ जाए अचानक, आप कोई पार कर रहे हो, पटरी पार कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा भय हो जाएगा, हो मैंने गलती तो नहीं कर दी, अचानक धक से हो जाता है उसकी आवाज़ सुनकर। या फिर कई बार आपने कोई जानवर देखा होगा, जैसे कि कोई कुत्ता हो भौंक रहा हो रात के समय, तो वहाँ भी आपको एकदम से क्या मृत्यु का एहसास है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो उस समय आपके मन में मृत्यु का जो जाल जो चलता है दिमाग में, वो सबसे बड़ा भयानक होता है, उससे भयानक कुछ नहीं होता है। प्रलय के समय समुद्र के शक्तिशाली लहरों के थपेड़े, यानी शक्तिशाली लहरों के थपेड़े खाकर पृथ्वी किसके समान डूबती उतारती दिखाई दे रही है? यानी प्रलय आई हुई है तो कभी क्या थपेड़े, कभी ऊपर, जैसे देखा हो कई बार आप ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। जैसे आप कहीं गंगा स्नान के लिए गए होंगे तो आपने पानी के उडेले देखे होंगे, बहुत ऊपर नीचे होते हैं। घड़ियाल के, अजगर के, मगर, कछुए के, तो इसमें क्या है, कछुआ, यानी कछुए के समान। ये देखिए ध्यान रहे, यहाँ क्या है, अजगर भी पानी, ये मगरमच्छ भी पानी में रहता है, तो ये घड़ियाल जो घोड़ा होता है वो भी पानी में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कछुए के समान उससे डूबती उतरती हुई नजर आती हैं। वह विडोरित ग्रह, जब प्राणी कौन, कहाँ, कब सुखपति, पंक्ति में कौन सा अलंकार? मानवीकरण है, विरोधाभास है, अर्थांतरांश है, उल्लेख है। अर्थांतरांश है, क्या है इसमें? अर्थांतरांश अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए ये पंक्तियां ना बहुत महत्वपूर्ण है, इन पंक्तियों से क्या कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। जलमग्न संसार में कौन चकित होती थी? यानी जलमग्न संसार में कौन चकित होती थी? मेघमालाएं, ज्वालाएं, चपलाएं, अप्सराएं। तो चपलाएं, ऑप्शन नंबर सी, जलमग्न संसार में चपलाएं चंचल होती थी। सृष्टि में चारों ओर जल ही जल हो जाने पर वायु कैसी हो गई थी? मतलब कि सृष्टि संसार में चारों ओर चार जल है तो वायु कैसी हो गई थी? सघन, विरल, उष्ण और शीतल। तो इसमें वायु सघन, मतलब वायु सघन वो इतनी बहुत गहरी हो गई थी। अब तूफान आता है तो इतनी गहरी हो जाती कि चारों तरफ इतनी आंधी आएगी, जल तूफान हो, चाहे कोई आंधी हो, कैसे बारिश आई हो, तो उसमें वायु सघन बहुत ज़्यादा तेज चलती है, लेकिन एक तरह से क्या वायु का तूफान सा आ जाता है। भाई ये इसका नाम आ गया, मैं इसको कल ठीक करूँगी, माफी चाहूंगी। इसमें देखिए मनु की नौका को किस प्रकार पहुंचा दिया था?
मछली ने है भैया, मछली ने नौका किस को पहुंचा दिया था? पूर्व की ओर, उत्तर के, यानी मछली ने हिमालय में जो नौका थी उसकी, मनु की, उसको किस दिशा में पहुंचा दिया था? तो ये उत्तर तो आप वैसे भी समझ कर लगा सकते हो, सभी को पता है कि जो हमारा हिमालय है ये उत्तर दिशा में है। भारत का जो हिमालय है उत्तर दिशा में, तो जो मनु की जो नौका थी और जब उसने मछली ने उसको नौका को टक्कर मारी तो वो है उत्तर की दिशा में वो नौका चली गई थी, तभी मनु हिमालय पर गए थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी में सरदा किस क्रम का सर्ग है? तो अभी हमने क्रम पढ़े थे कि 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों में जो आपके पाठ्यक्रम है वो है 1369 है, 1369 है। तो इसमें आप देखेंगे चिंता पहला है और तीसरा इसमें क्या है? तीसरा इसमें सरदा है। तो यहाँ देखा गया है तो सरदा पूछा गया है, तो सरदा क्या है? तीसरा है। 1369 आप याद रखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। सरदा सर्ग में मनु ने सरदा को क्या संबोधित करते उसे परिचय दिया? सरदा सर्ग में मनु ने सरदा को क्या संबोधित करते उसका परिचय पूछा था। यानी सरदा और मनु आपस में मिले तो उन्होंने क्या संबोधित करते हुए उसका परिचय पूछा था, भी तुम कौन हो? चपला, बसंत दूत, ग्रीष्म दूत, शिशिर दूत। तो ये है बसंत दूत। देखो वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हो, ग्रीष्म दूत तो गर्मी की है, तो जब किसी की तारीफ की जाए तो बसंत ऋतु से की जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कॉमन सेंस लगा लिया करो। सरदा ने अपने शरीर पर वस्त्र धारण किया था, वह किस देश की नीले वाली भेड़ों के चिकने चमड़े से बना था? यानी जो सरदा ने जो कपड़े पहन रखे थे वो किस देश की, यानी नीले वाली जो भेड़ है उसकी एक जो चमड़ी होती है बिल्कुल चिकनी होती है, और नीली जो भेड़ होती है वो किस देश की थी जो उसने कपड़े पहन रखे थे सरदा ने? उनके कपड़ों के बारे में पूछा गया है। हिंदुस्तान, मिस्र, अफगान, गांधार। तो क्या है? गांधार। अब देखें ये भी आपको नहीं आता है तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो हिमालय की साइड में जो है ये बसा हुआ, तो हिमालय की साइड में गांधार देश पड़ता है, यानी गांधार देश पड़ता है हिमालय की साइड में। कवि ने सरदा की मधुर मुस्कान की तुलना किससे की है? गुलाब से की है, काले मेघों से की है, बाल रवि से की है, चंद्रमा से। तो ये बाल रवि से। देखिए बाल रवि का मतलब होता है बाल मतलब बच्चा और रवि मतलब सूर्य। अब आपने सूर्य को कभी उदय होते देखा होगा तो बिल्कुल लाल होता है और इतना सुंदर लगता है, बहुत गोल गोल बड़ा हो जाता है, बाद में धीरे धीरे वो किरणें छोड़ने लगता है। लेकिन क्या जब मुस्कान की जब तुलना की जाती है तो ज़्यादातर बाल रवि से की जाती है, यानी सूर्य का ये उगता हुआ रूप, सूर्य का बचपने का रूप है। तो जो सरदा की मुस्कान की तुलना मनु ने बाल रवि से की है। सरदा ने मनु को किसका मध्य बिंदु कहा है? सरदा ने मनु को किसका मध्य, वृत्त का, आयत का, वर्ग का, मिश्रण का? तो किसका कहा है? त्रिकोण का। सरदा ने मनु को किसका मध्य बिंदु कहा है? त्रिकोण का। सरदा के कोमल अधरों पर क्या था? निराशा, मुस्कान, व्यंग्य, शिकायत। तो जो सरदा के जो कोमल अधर मतलब होठ। आपने देखा होगा कि कभी कोई भी इंसान आपके सामने बैठा है तो आप उसकी आंखों से आप कुछ बोल रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी आंखों से अनुमान लगा सकते हो कि वो मन में क्या सोच रहा है, उसके होठों से अनुमान लगा सकते हो, उसके चेहरे से अनुमान लगा सकते हो कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी, वैसे तो सभी जानते हैं, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी साइकोलॉजी जितने समझ सकते हैं, जैसे कोई ऐसी मजाक की बात हो तो कोई चिढ़ रहा है या कोई खुश हो रहा है, तो उसी प्रकार की सरदा की जो इतनी मतलब जल प्रलायन है, मनु क्या है चिंता में, लेकिन सरदा उस समय फिर भी क्या है? मुस्कुरा रही है। क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। उसके कोमल अधरों पर, यानी कि उसके होठ है कोमल, उन पर क्या है? मुस्कान है। मेरा जीवन पहले के समान उलझन भरा, ये किसने कहा है? मनु ने, सरदा ने, इड़ा ने। भाई सबको पता है मनु ही उस समय चिंतित है। क्या है? वो एकमात्र प्राणी बचे, उसे बाद में सरदा मिलती है, पहले वो सोचते हैं कि बस मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मनु के पूछने पर सरदा ने श्याम देश किसे बताया? मनु के पूछने पर सरदा, अब मनु क्या है? सरदा से उसका परिचय पूछ रहा है, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस तरह। कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, ऐश्वर्य विलासिता। कर्म क्षेत्र। क्या मनु के पूछने पर सरदा ने श्याम देश को क्या कहा? कर्म का क्षेत्र, यानी कर्म का क्षेत्र है श्याम देश हमारा।
श्रद्धा ने किसे उदासीनता कहा है? किसे कहा है भाई? सुख दुख से, पाप पुण्य से, उचित अनुचित आदि, सुख दुख से। ये नहीं कि हम जब अपनी जिंदगी में सुख दुखों को ढूंढने लगेंगे ना, तो हम वास्तव में ये सब क्या है? चिंता का कारण है, उदासीनता का कारण है। मनु अपने अतीत को याद करें कि जब मैं एक राजा था, मेरे कितने ठाठ बाट होते थे मेरी जिंदगी में, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो वो अतीत को देख देख कर वो क्या है? वर्तमान को भी दुखी कर रही है, यानी अतीत की यादों में खोए हुए हैं, अतीत के सुख में को देख रहे हैं और वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा कह रही है कि जो ये सुख दुख की चिंता है ना, ये हमें उदासीन करती है। श्रद्धा के मन में किसका ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र उत्साह? विज्ञान का, वास्तुकला का, ललित कला का, जीवन कला का। अब क्या है? ललित कला का। जो श्रद्धा है ये क्या है? हस्तकला में बहुत विश्वास करती है और ये करती भी है। तो ललित कला को प्राप्त करने की उनकी तीव्र इच्छा है। किसकी है? श्रद्धा की। किस दृष्टि में कामिनी का लज्जा सर्ग सबसे सुंदर और चिंता आकर्षक है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ईड़ा, सांस्कृतिक। तो ये मनोवैज्ञानिक। देखो ईड़ा क्या है? पहले आप प्रतीक के बारे में सुनो, ये प्रश्न बहुत आता है, ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न आता है मनु किसका प्रतीक है? तो मनु किसका है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का प्रतीक है। हृदय ऐसे हरिद ये है कि रह है। और ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कहते हैं ना तुम्हारी तो ईड़ा एडी टेढ़ी चलती है, ईड़ा बुद्धि, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन का है और श्रद्धा हृदय का। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। श्रद्धा है वो हृदय से की जाती है। श्रद्धा की बोलते हैं कि तुम्हारी इसमें श्रद्धा है, तू राम को मानता है तो इसमें श्रद्धा है। उनका हाँ मेरी तो श्रद्धा है, मैं तो मानता हूँ। तो ये क्या? हृदय से की जाती है। ईड़ा, ईड़ा बुद्धि, और मनु में से मन भी आप याद कर सकते हैं। कामिनी के सर्गों की दृष्टि से लज्जा सर्ग किस क्रम में आता है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 1369। तो इसमें क्या है? आपकी पहले चिंता है, फिर क्या है? श्रद्धा है, और इसके बाद छठा किस में आता है? ईड़ा है। निर्माश की लज्जा, माफ कीजिए लज्जा, तो ये डी छठे सर्ग में। और वैसे 15 सर्ग है, याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न बनाएगी कामिनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता है। अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद है। अंतिम सर्ग आनंद है, नहीं कामिनी चिंता से शुरू होती है और आनंद पर आकर खत्म हो जाती है। श्रद्धा के तन मन अनुभूत लज्जा किस प्रकार होती है? छिपती हुई सी, हंसती हुई सी, मुस्कुराती हुई, रोती हुई सी। तो इसमें क्या है? छिपती हुई सी। श्रद्धा के तन मन में, यानी श्रद्धा क्या है? लज्जा रही है, शर्मा रही है। अनुभूत मतलब महसूस करें, छिपती हुई सी। अब कोई भी देखे, कोई छोटा बच्चा है और हम चले जाएं तो वो हमें देखकर, कोई अनजान बच्चा है तो हमें देख के शर्माएगा और छुप जाएगा। तो ऐसा क्या है? यानी शर्मा, यानी शर्म में इंसान क्या? इंसान वो बच्चा वो क्या है? छुपता है, नहीं उस इंसान से कतराता है, छुपता हुआ छुप रहा है। तो लज्जा का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लज्जा जब जो हमारे बहुत से ऐसे विकार हैं, यानी बहुत से ऐसे अवगुणों को हमें बचाकर रखती है। निरोनिशित में लत्तई का सी तुम कौन आ रही? इससे प्रश्न किस ये क्या है? ये मन में ये भाई दिख नहीं रहा है, बढ़ती हुई। कल मैं इसको ठीक कर दूंगी, माफी चाहूंगी। श्रद्धा मन किससे पूछ रही है? 1 मिनट। तो इसका उत्तर होगा आपका लज्जा। श्रद्धा की तरल हंसी नैनों में क्या भरकर सीमित बन जाती है? श्रद्धा की तरल हंसी नैनों में क्या भरकर सीमित बन जाती है? कज्जल, सौपन, बालपन, बाकपन। तो ये बाकपन मतलब कि ये होता है कि श्रद्धा की तरह हंसी। बाकपन मतलब बचपना, एक तरह से बाकपन है, हटलाते। आपने छोटे बच्चे को देखा ना, वो एक तरह से जिद करता है, कभी क्या शर्माता है, कभी अपनी हटके लेने, कभी खेलता है। तो वही क्या? श्रद्धा करे, श्रद्धा की तरह हंसी ऐसी करिए। कभी वो मुस्कुराती है, कभी हंसती है, कभी छुपती है। तो इस तरह से बाकपन कर। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। ये कथन लज्जा ने किससे कहा? इतना चमत्कार हो बाले, अपने मन का उपकार करो। ये कथन लज्जा ने किससे कहा? श्रद्धा से, मनु से, ईड़ा से, आशा से। श्रद्धा से कहा। किसने कहा है? लज्जा ने। लज्जा ने किससे कहा है? श्रद्धा से कहा है। जिसमें निखरी हो उषा की लाली, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जिसमें निखरी हो उषा की लाली,
कौन सा अलंकार उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जानो, जनु ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मानो, मनु, जानु जैसे कोई शब्द नहीं आए, फिर भी क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसमें से निखरी हो। ठीक है, तो इसमें फिर भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। लज्जा ने सौंदर्य को चेतना का कौन सा वरदान कहा है? कोमल, उज्जवल, दृढ़, ओजपूर्ण। तो इसमें क्या है, उज्जवल। लज्जा ने सौंदर्य को चेतना का कैसा वरदान कहा है? लज्जा ने सौंदर्य को चेतना का कौन सा? उज्जवल। भाई देखो, उज्जवल मतलब होता है साफ सुथरा। साफ सुथरा तो सौंदर्य तो उसमें होगा जो उसमें साफ सुथरा होगा, और उज्जवल में दोनों जो आधे आते हैं, ये सभी जानते, रटा पड़ा है, सबको पता है। देवताओं ने लज्जा किस नाम से जानी जाती है? देवताओं में लज्जा किस नाम से जानी जाती है? तो रति रानी, सौंदर्य रानी, क्या है, रात रानी, दीना। रति रानी, रति मतलब जिसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रणय संबंध होते हैं, पति पत्नी के संबंध होते हैं, तो वो रति संबंध होता है। और जो माँ और बेटे यानी माँ अपने संतान के प्रति, यानी पिता अपने संतान के प्रति, यानी माता पिता अपने संतान के प्रति जो प्रेम करते हैं वो वात्सल्य प्रेम होता है, वो वात्सल्य प्रेम होता है। पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका जो प्रेम करते हैं वो रति प्रेम होता है। रति की प्रतिकृति लज्जा क्या सिखाती है? समागम, पढ़ना, धैर्य, शालीनता। शालीनता सिखाती है, मतलब एक धैर्यता होती है। शालीनता मतलब हम शालीनता में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यानी एक दूसरे की इज्जत करना सिखाती है। शालीनता मतलब इज्जत करना, सम्मान करना सिखाती है। कामिनी की ईड़ा सर किस प्रकार क्रम में आता है? तो ये हम 1369 में बार बार करती हूँ कि 1369 आपको याद रखना है। 1369 याद रखेंगे। पहला चिंता है, फिर क्या, तीसरा श्रद्धा है, और छठा फिर लज्जा है। तो ईड़ा 9वें नंबर पर आएगा। वैसे 15 सर्ग है, चिंता शुरुआत का, आनंद अंतिम का है, तो ये 9वां ईड़ा क्या, कौन सा 9वां सर्ग है। मनु तुम श्रद्धा को भूल गए, ये किसका कथन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कामदेव। एक बार क्या होता है, जैसे मनु और श्रद्धा मिलते हैं, उनके में आपस में प्यार भी हो जाता है। कहते हैं ना कि मतलब कि एक मानवीय प्रवृत्ति होती है जिसमें पुरुष ज़्यादातर, इसमें दिखाया गया हमारे जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है कि जो पुरुष है, ज़्यादातर तो पुरुष ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन वो एक समय आने पर नारी को भूल जाता है। जैसे आपने शकुंतला का में देखा होगा, शकुंतला के वाले में जिसमें कालिदास ने लिखा वो उस वाले नाटक में, तो वही होता है कि मनु पहले तो श्रद्धा से प्यार करते हैं, और जब श्रद्धा माँ बनने वाली होती है तो वो उसे भूल जाते हैं। तो कामदेव जो है ये रति के देवता हैं, यानी पति पत्नी और जो प्रेमी प्रेमिका को जो प्यार को जो बढ़ाने वाले हैं उसे वो देवता कौन से? कामदेव है। यानी कामदेव स्त्री पुरुष को मिलाने वाले देवता है। तो कामदेव मनु को याद दिलाते हैं कि तुम श्रद्धा को क्या भूल गए, यानी प्यार करके तुम्हें उसने छोड़ दिया, तुम्हें उसे धोखा दे दिया, तब क्या है, मनु को श्रद्धा याद आती है। ईड़ा किसका प्रतीक है? इसमें आप बता चुके हैं, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। तो देखें, ये मैंने प्रतीक सारे लिख दिए यहाँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ क्लास वैसे समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको कैसे करना चाहूँगी। देखिए, मैंने ये प्रश्न उत्तर करवाए हैं MCQ। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। वैसे विस्तार से करवाने का अभी समय नहीं है, क्योंकि एकमात्र आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। तो मैं जितने भी आए हुए प्रश्न हैं टॉपिक वाइज मैं आपके MCQ करवा रही हूँ, तो ये MCQ अवश्य करें। एक बार क्लास समझ में नहीं आई है, मान लिया आपने कामिनी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि बड़ा महाकाव्य पूरा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन शॉर्ट में भी आपने नहीं पढ़ा है, तो 2-3 बार वीडियो को सुन लेना, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और ये है कि ये मैं गारंटी लेती हूँ कि जितने भी मैं MCQ डाल रही हूँ, अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे जितना मैं कर रही हूँ, तो 1 महीने में मैं वो जो महत्वपूर्ण है पूरा करवा दूंगी। 1 महीने में जितना महत्वपूर्ण है कुछ नहीं बचेगा। वैसे तो देखो 10 यूनिट है, नहीं हो पाएंगी 10 यूनिट, मैं कह दूँ 10 यूनिट करवा दूंगी तो ये बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, अगर ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े हो तो 1 महीने में आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। JRF का नहीं कहूँगी, क्योंकि JRF में आपको फर्स्ट पेपर पर भी ध्यान देना होता है। नेट आप आराम से निकाल ले जाओगे अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से तैयारी करते हो। तो यही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। PDF चाहिए तो आप क्या है, नंबर इस 9068
90 68 68 49 54 इस नंबर पर संपर्क कर लेना। 199 रुपये देकर आप प्रतिदिन की क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप PDF नहीं भी प्राप्त करोगे तो भी आप फ्री में क्लासें आपको डेली मिलती रहेंगी। और ये डेली की क्लास देखें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ईमानदारी के साथ विश्वास करोगे तो मैं कह रही हूँ कि निश्चित ही आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। ठीक है, वही टॉपिक करवाऊंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।